भाई मणस नाम की इनका चीजें कोनी दम घुटा करा मणस का दम घुट रहा इस्तीफा दे दो हम तो स्वागत करेंगे। इसके माथा गदी है जड़ा बंधेगी उड़े नस से नस। हमारे डिप्टी सीएम है तो वो बार बार बड़े बड़े मंत्रियों से मिल रहे हैं, तो कुछ राजनीति में उथल पुथल होने की संभावना है या फिर? पहली बात तो जिस आदमी का तुमने नाम लिया है वही विषय नाम लेने के लायक ही नहीं बचा। यह बात प्रधानमंत्री की कृषि मंत्री की जाती है जिसका तो हमने नाम लिया था टूचा आदमी है, टूचा किसानों के वोट बेच कर खा गया, उसका कोई लेना देना ही ना मैं उस पर टिप्पणी करता। टूचे आदमियों के से बात करना कोई तुक नहीं होता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो अपने आप को बड़े बड़े नेता को वो बौखला चुके हैं, किसानों के खिलाफ गलत गलत बयानबाजी करते हैं। इनको कभी खालिस्तानी बोलते हैं, कभी आतंकवादी बोलते हैं, कभी देश विरोधी बोलते हैं। एक सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो चौधरी वीरेंद्र सिंह है वो भी किसानों के समर्थन में आ रहे हैं, कई धरने पर बैठने के लिए तैयार है वो। हाँ, उसका एक बयान आ रहा है, उसका छोरा सांसद बना बैठा है। केंद्र में संसद में जब कानून पास होता है तो मेज थपथपाता है, दवनी मत से पास करवाता है किसानों के खिलाफ डेथ वारंट में। गजब हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मंजीत कोत की राम राम। साथियों, आज हम कुंडली बॉर्डर या फिर हम सिंगू बॉर्डर कह सकते हैं यहाँ पर मौजूद है और हमारे साथ है सुरेश प्रधान जी। तो सबसे पहले राम राम जी। राम राम जी। प्रधान जी, ये बताइए कि जो कोर्ट ने अभी फैसला दिया कि 8 मेंबर की कमेटी बनाओ, क्या किसान उससे सहमत है? नहीं, कोर्ट ने ना तो कमेटी का आदेश दिया, वो किसी ने पिटीशन डाली थी किसानों के खिलाफ कि किसान रोड का रोके बैठे उनसे रास्ता खाली करवाया जाए। कोर्ट ने उनको सिरे से खारिज किया है कि रास्ते तो प्रशासन ने रोके हैं, किसान तो दिल्ली आना चाहते हैं। उसके बाद उनसे पूछा गया, सरकार से पूछा गया कि कौन लोग हैं आंदोलन कर रहे हैं, तो सरकार ने इन 8 हमारे नेताओं के नाम दिए, 8 संगठनों के नाम दिए हैं, भाई ये प्रमुख तौर से काम कर रहे हैं। कल पूरे देश की किसानों की मीटिंग थी, पूरे देश के किसानों की संगठनों की मीटिंग थी। उसमें तय हुआ कि हमारे यहाँ तो लगभग 500 संगठन है, ये हमारे अंदर फूट डालने की कोशिश की गई है। 8 संगठनों के नाम दे दिए गए, ना ही हमने पिटीशन दायर की, ना हमने इसका कोई ग्राउंड का मेरा। उसमें फिर विचार करके हमने 4 वकीलों के नाम दिए कि हमारे ये वकील हैं, हम इनसे सलाह मशवरा करने के बाद ही कोई बात कहने में सक्षम होंगे। सबसे पहले पता करेंगे कौन इसका पिटीशनर है, उसके क्या ग्राउंड है, हमने इसमें पार्टी बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। इन सभी बातों के ऊपर विचार हम अपने वकीलों से बात करके ही लेंगे। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी आदेश नहीं है। दूसरी बात, कानून बनाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट किसानों का भला करना चाहता है तो एक बात तो कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट इन कानूनों को रद्द तो कर सकता है। किसानों का भला करना चाहता है तो इन कानूनों को रद्द कर दे और सरकार को आदेश दे अगर आपने कानून लाना है तो किसानों से बात करके दोबारा इन किसान संगठनों से, किसान नेताओं से बात करके दोबारा आप बात कर सकते हैं। अभी इन कानूनों को रद्द किया जाता है। अगर ऐसा सुप्रीम कोर्ट किसान का भला करना चाहता है तो ऐसे करना चाहिए। बीजेपी की जो मंत्री है या फिर विधायक है उसका दम घुट रहा है, बाहर निकला तो खिलाफत आ रहा, घर बैठे तो दम घुटा है। जैसे उधम सिंह नगर है उत्तराखंड में, वहाँ रैली करी गई थी बीजेपी द्वारा, वहाँ पर उसका पूरा बहिष्कार हुआ है किसानों के द्वारा। भाई मणस नाम की इनका चीजें कोनी दम घुटा करा मणस का दम घुट रहा इस्तीफा दे दो हम तो स्वागत करेंगे। हर जगह किसान का सम्मान करेगा। बीजेपी का कोई मंत्री एमएलए अगर इस्तीफा देता है उसका सम्मान होगा। दम हमारी वजह से नहीं घुट रहा, किसान की वजह से नहीं घुट रहा, उसने जमीर बेच दिया अपना, उसके खुद के करतूतों की वजह से घुट रहा। वो गलत काम कर रहा तो वो दम घुट रहा है उनका, उन्हें इस्तीफा दे के मैं किसानों के साथ आ जाइए। आज हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा संगठन नहीं बचा, पूरी 99% जनता एक साथ होगी। 2 उद्योगपतियों के मात्र 2 संगठन बचे हैं, एसोचैम और फिक्की, 2 उद्योगपतियों संगठन जिन्होंने समर्थन नहीं करा। वरना चाहे किसानों के संगठन हो, चाहे मजदूरों के संगठन हो, चाहे व्यापारियों के संगठन हो, चाहे रेहड़ी वालों का संगठन हो,
चाहे बार एसोसिएशन हो, किसी भी तरह का अगर कोई भी जन संगठन काम कर रहा है जो पूरा का पूरा इस आंदोलन के सपोर्ट में आ गया। आज ये आंदोलन मात्र किसान का नहीं रहा, भारतवर्ष की पूरी जनता का बन चुका है। अगर बीजेपी वाले दम घुट रहा तो इस्तीफा देके देश की जनता के साथ आए, इन पूंजीपतियों के दलालों के साथ बैठेंगे तो दम ही घुटेगा और क्या होगा। जैसे अपने किसानों के अलावा और कितने जैसे स्टूडेंट भी बहुत आ रहे यूनिवर्सिटियों से या फिर और मजदूर है, सभी तरह के लोग यहाँ पहुँच रहे किसानों के अलावा। मैंने आपको बताया हमने आंदोलन तो किसान का चलाया था, हाँ। मगर आज हर वर्ग इसमें शामिल है। स्टूडेंटों की बहुत सी यूनियन इनमें है, क्योंकि पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इन्होंने कर दी। पूरे देश के अंदर अगर दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा भूखमरी वो भी हिंदुस्तान में है। पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा बेरोजगार वो भी हिंदुस्तान में है। पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई इस किस्म की तोड़ने वाली राजनीति करता है तो बीजेपी वाले करते हैं, हिंदुस्तान में ही वो। इसलिए सारा की सारी जनता अब ये बात समझ चुकी है, बीजेपी वाले छड़ करके सत्ता में आ गए, अब जनता इनके खिलाफ है। अब इन्होंने या तो मान जाना चाहिए, नहीं कुर्सी छोड़ से हाथ धोना पड़ेगा। हमारे डिप्टी सीएम है तो वो बार बार बड़े बड़े मंत्रियों से मिल रहे हैं, तो कुछ राजनीति में उथल पुथल होने की संभावना है या फिर? पहली बात तो जिस आदमी का हमने नाम लिया है वो विषय नाम लेने के लायक ही नहीं बचा। यह बात प्रधानमंत्री की, कृषि मंत्री की जाती है, जिसका तो हमने नाम लिया था टूचा आदमी है, टूचा। किसानों के वोट बेच कर खा गया, उसका कोई लेना देना ही ना, मैं उस पर टिप्पणी करना। टूचे आदमियों के से बात करना कोई तुक नहीं होता। कोई और किसानों को संदेश देना चाहोगे? मेरी प्रार्थना है पूरे भारतवर्ष के किसानों से, पूरे भारतवर्ष की आम जनता से, ये संघर्ष अब बहुत निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। हम इस संघर्ष को अपनी संख्या के बलबूते पर शांतिप्रिय तरीके से आगे बढ़ाते हुए जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब हमारे को जीत की खुशबू आनी शुरू होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो अपने आप को बड़े बड़े नेता को वो बौखला चुके हैं, किसानों के खिलाफ गलत बयानबाजी करते हैं, इनको कभी खालिस्तानी बोलते हैं, कभी आतंकवादी बोलते हैं, कभी देश विरोधी बोलते हैं। ये बौखलाने की निशानी होती है। पूरे देश की जनता से मेरी प्रार्थना है, बहुत ज़्यादा किसानों ने इसमें शहादत दे दी। एक तो बहुत बड़े महापुरुष हमारे बाबा राम सिंह जी ने कुर्बानी दी है। इन सब की कुर्बानियों को देखते हुए पूरे देश की जनता से हम प्रार्थना, ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली नाकों पर पहुँचें और जनता सरकार को जो तानाशाही सरकार बनी बैठी है, तानाशाह, उसको हराने में अपना योगदान दें। क्योंकि आने वाले टाइम में ये संघर्ष इतिहास के पन्नों में जब लिखा जाएगा, अगर आपका योगदान नहीं होगा तो आपको शर्मिंदगी महसूस होगी। इसलिए मेरी प्रार्थना, सारे भाई आंदोलन में हिस्सा लें। प्रधान जी, एक सवाल हो रहा है। एक सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो चौधरी वीरेंद्र सिंह है वो भी किसानों के समर्थन में आ रहे हैं, कई धरने पर बैठने के लिए तैयार है वो। हाँ, उसका एक बयान आ रहा है, उसका छोरा सांसद बना बैठा है। केंद्र में संसद में जब कानून पास होता है तो मेज थपथपाता है, दवनी मत से पास करवाता है किसानों के खिलाफ डेथ वारंट में। वीरेंद्र सिंह हिसार से सांसद है। लोकसभा के अंदर बिल लाया जाता है किसानों के खिलाफ, तो वो ध्वनि मत से पास करवाने में 1939 के अंदर सर छोटू राम द्वारा बनाया गया कानून निरस्त किया जा रहा है, उसको समाप्त करके मंडियां खत्म की जा रही है। उसका बाप उसका देवता है, छोटू राम का देवता है वीरेंद्र सिंह। छोटू राम की आत्मा मर रही उस दिन तो वो लोग चुप है। और आज जब पूरे देश के किसान ने सरकार को मजबूर कर दिया कि हर हालत में किसान की जीत निश्चित है, आज जब अब खुशबू आने लगी नहीं कि किसान जीतेगा और सरकार हारेगी, तब वो धरना लगा। उसके लड़के से इस्तीफा दुआओ ना, उसके लड़के से इस्तीफा। वीरेंद्र सिंह से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, बकवास करना बंद करें। आप एक जाट आरक्षण का आंदोलन बेच चुके, पूरे हरियाणा के जाटों को बेच के खा गया आप। ये ढोंग से काम नहीं चलेगा। अगर आप किसान हित में तो अपने बेटे से इस्तीफा दिलवाए, बीजेपी से बाहर आए, संसद इनका लड़का वो इस्तीफा दे, बकवास मारता है।
किसान जीत की तरफ नजदीक पहुंच रहे हैं, कहीं ये खुशबू इसीलिए तो नहीं है? हाँ, ये मौसमी मंडक इसीलिए निकल रहे हैं। इनको पता चल रहा है, इनको इस बात का पता चल रहा है अब किसान हारेगा नहीं किसी भी हालत में, किसान जीतेगा, हर सूरत में जीतेगा। इसलिए ये मौसम में टरनाने के लिए बाहर निकले आए। लेकिन हमने हर एक की असलियत का पता है। किसान का जब हित की जरूरत थी तब तो ये कानूनों की बड़ाई करते थे। बिरजेंद्र सिंह इसका लड़का 80 के अंदर सभा करता है, हिसार में सभा करता है, बरवाड़ा में सभा करता है, उकलाना में सभा करता है और किसानों का ये कहता है किसान के हित में है बिल। ईब किसाना का हक में बैठने का मुंह है उनका। ट्रैक्टर रैली निकालता 80 में, कहता है किसान की तो सोने के मंडेरे हो जाएंगे इन कानून बनने के बाद। अरीब धरने बैठे हैं, कौन सा तुक है मेरा को नहीं, हम के करने लग रहे हैं। ये शेर की खाल में भेड़िए छुपे बैठे हैं, इनके असलियत सबको पता चल चुके हैं। वीरेंद्र सिंह को तो राजनीति का बादशाह कहा जावा है, क्या ये वही चाल तो नहीं चल रही? हाँ, वीरेंद्र सिंह फुटकर्मा है, इसका माथा गधा। ना यू कदे किसी का भला कर चुका, 20-25 साल तक मुख्यमंत्री का नाम पर वोट लेंदा रहा, उचाणम भाईचारा को मूर्ख बनांदा रहा। उन्हें नहीं सोचेंगे कदे सुईता जी, इसके माथा गदी है, जड़ा बंद है ओड़े नासे नास है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी। साथियों, सिंगू बॉर्डर पर हम मौजूद थे और हमारे साथ सुरेश कोच जी थे। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।